आपने कहा भारत माता की जय, वो तो अब नजर आ रहा है भारत माता की जय होते हुए हर तरफ से। मालदीव ने 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया, सिर्फ और सिर्फ क्यों भाई? मोदी जी के खिलाफ बोले। पहले तो मुझे लगा ही नहीं था कि ये इंडिया है। अच्छा। सबसे पहले मैं शॉक्ड हुआ हूँ इतना कि यार बॉलीवुड स्टार जैसे शाहरुख खान, सलमान खान और भी बहुत से फेमस बॉलीवुड के स्टार्स हैं, उन्होंने भी इनकी वीडियोस शेयर की हैं। तो मैं पहले थोड़ा सा शॉक्ड होता रहा हूँ। मैं कहा यार ये लक्षद्वीप ही है। मैं कहा ये नहीं यार, ये आई आपने थिंक सोचा होगा सारे एक्टर्स जो हैं एक साथ मालदीव्स निकल गए। हाँ, मुझे यही था, मुझे यही लगा। मैंने कहा आई थिंक ये ना मालदीव के हैं, वहाँ पे ना उनका कोई शूटिंग हो रही है, उनकी कोई मूवी, लगता है कोई हैवी प्रोजेक्ट होने वाला। आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान अब वो हिंदुस्तान नहीं रहा। मोदी जी के खिलाफ बोले, मोदी जी के खिलाफ ट्वीट क्यों किया, मोदी जी के खिलाफ क्यों पोस्ट लगाई, क्यों मोदी जी को कुछ कहा? मोदी जी हैं भाई, मोदी। बड़ी एक डेवलपमेंट है कि मालदीव के 3 मिनिस्टर्स जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एक का नाम है मरियम शुइना, दूसरी का नाम है मालशा शरीफ और महजूम माजिद। अगर आपको मौका मिले कभी इंडिया जाने का तो आप तो बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि आपने स्टार्ट में ही बोल दिया। एग्जैक्टली मैं कभी नहीं जाऊंगा। अगर मुझे मौका मिले तो मैं इंटरनेशनल लेवल पे अगर विजिट करना चाहूँगा तो वो या मेरा एक ड्रीम है, मेरी एक ख्वाहिश है। मैं तो समझता हूँ कि ये एक बहुत ही सीरियस मामला है और अब इस नेच पे पहुँच गया है कि कुछ भी हो सकता है। अब आप जी और आप सोचो ना कि 1993 में उन्होंने कहा था 370 हटाएंगे, हटाया। 1991 में कहा था राम मंदिर बनाएंगे। बहुत बड़ा संदेश पूरे के पूरे दुनिया को दे डाला कि वाई मालदीव्स, वाई नॉट लक्षद्वीप। टूरिज्म में देने के लिए बहुत कुछ है। आप ये ना करें कि इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक आइलैंड निकल आया तो जी लाओ, अब इंडिया जो है वो टोटली टूरिज्म मॉडल पे। जो मालदीव की गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने आप को इससे डिस्टेंस पे रख लिया। उन्होंने कहा जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और मालदीव की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन जारी की थी, जिसके बाद पूर्व राष्ट्रपति नशीद ने उनको जमकर सुनाया। मालदीव के नेता की भाषा पर नशीद ने कड़ा ऐतराज जताते हुए इट मीन्स कि आप भारत का प्रेशर चेक करें। अब आप इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी का या भारत का कितना ज़्यादा असर रसूख है कि अगर लेट्स से 2 लाख टूरिस्ट हैं फॉर इंस्टेंस, अगर हम इसको यही ले लें तो इंडियन समझते हैं कि अगर हम बाइकआउट करना शुरू करेंगे तो उनकी इकोनॉमी बैठ जाएगी। बॉलीवुड के स्टार मालदीव पे जाके कोई ना कोई शूट कर रहे होते थे, बट अब मालदीव का इंडियंस ने बायकॉट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा बायकॉट मालदीव्स। मोदी जी अब ऑफेंसिव मोड में आ गए हैं। मोदी जी अब मालदीव्स को लेसन पाठ पढ़ाएंगे कि मेजर कैंसिलेशन हुआ है हिंदुस्तान के टूरिस्ट के द्वारा। बॉलीवुड के और भी कई सारे एक्टर्स इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए इस कंट्रोवर्सी के ऊपर ट्वीट करें कि जो तुम्हारा जो करीब 18 से 20% इनकम आता है जीडीपी में टूरिज्म से, उसमें हाईएस्ट जो टूरिस्ट हैं वो हिंदुस्तान के हैं। बहरहाल ये जो चीज़ है, मैं तो मेरे लिए ज़ाती तौर पे ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है कि एक मुल्क कैसे अपने मिनिस्टर्स को जो है वो सस्पेंड कर सकता है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों मालदीव के 3 मिनिस्टर को दोस्तों सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि दोस्तों उन लोगों ने नरेंद्र मोदी पे दोस्तों गलत टिप्पणी की थी। और दोस्तों पूरा भारत अब मालदीव को बायकॉट कर रहा है। और दोस्तों अब तक मालदीव की दोस्तों 7500 टिकटें हैं वो कैंसिल कर दी गई है। वहां की जो फ्लाइटें थी वो भी कैंसिल कर दी गई है। और दोस्तों इस सब विवाद से मालदीव का बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है। अगर बायकॉट हो गया तो उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि अब भारत वो भारत नहीं रहा जो कि हर किसी के आगे डर जाए। अब भारत बहुत पावरफुल हो चुका है। और दोस्तों भारत में लक्षद्वीप दोस्तों अब जो मालदीव घूमने जाते थे वो अब लक्षद्वीप घूमने आएंगे। और दोस्तों इसका साथ बॉलीवुड के कई सारे अभिनेत्री भी दे रहे हैं, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी हमारे लक्षद्वीप गए थे और उन्होंने वहां की काफी सारी फोटो शेयर करी है। और दोस्तों लक्षद्वीप को आगे बढ़ाने के लिए बॉलीवुड के कई सारे लोग वहां पे जाके दोस्तों एडवेंचर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, जिससे कि भारत का पैसा भारत के अंदर ही रहे और मालदीव को उसकी औकात पता चल जाए। और दोस्तों आने वाले टाइम में लक्षद्वीप भी इतना ज्यादा डेवलप हो जाएगा कि लक्षद्वीप बहुत ही ज्यादा बड़ा टूरिस्ट प्लेस बनेगा, एडवेंचर प्लेस बनेगा और दूर दूर से विदेश से वहां लोग आएंगे। सो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है। मोदी जी के खिलाफ ट्वीट क्यों किया, मोदी जी के खिलाफ क्यों पोस्ट लगाई,
क्यों मोदी जी को कुछ कहा? मोदी जी हैं भाई, मोदी जी क्यों ऐसा किया? उन्होंने सस्पेंड कर दिया। मालदीव जिसको नुकसान भी हो रहा है भाई, हिंदुस्तानी वहां जाने का वीजा कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मालदीव ने पीएम मोदी के लिए उन 3 सस्पेंड कर दिए मिनिस्टर्स को जिन्होंने खिलाफ बोला। मैम मोदी जी में मुझे समझ नहीं आ रही, लोगों को ऐसा क्या नजर आ रहा है? उनको नजर आ क्या रहा है कि भाई मोदी जी हैं तो सब कुछ है, बस उनको पास रहना चाहिए। क्यों, क्या वजूहात है? हमारे भारत देश को अनम पहली बार इतना ज्यादा राष्ट्र और इस राष्ट्र के रहने वाले भारतीयों से इतनी ज्यादा मोहब्बत करने वाला प्रधानमंत्री मिला है, पहली बार। और आप सोचो ना कि 1993 में उन्होंने कहा था 370 हटाएंगे, हटाया। 1991 में कहा था राम मंदिर बनाएंगे, और जब मतलब मोदी जी कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं, और उनको पता भी नहीं था कि भाई वो भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो एक व्यक्ति होता है ना जो अपने जुबान का पक्का होता है, एक व्यक्ति होता है जो चेयर पर सिर्फ इसलिए नहीं बैठा है कि उसको वीवीआईपी एक ऑरा चाहिए होता है, एक व्यक्ति है जो चेयर पे इसलिए बैठा है जो पूरे देश को बहुत तरक्की दिलाना चाहता है। आप सोचो कि हमारे देश से 2.5 से 3 लाख लोग, और खास करके ये बॉलीवुड वाले सबसे ज्यादा मालदीव्स जाते थे और वहां से फोटो लेकर के वहां का प्रमोशन करते थे। और भारत में इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह है, भारत में इतनी अच्छी अच्छी जगह है जिसको वो लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि चवन्नी छाप कोई एक्टर हो या बड़ा एक्टर हो, उनका एक फैन फॉलोअर होता है। तो कहीं ना कहीं वो मालदीव्स की तस्वीरें जिस हिसाब से प्रमोट कर रहे थे, वहां को प्रमोट करने की कोशिश में लगे हुए थे। और कई सालों से वो अपने आप में एक भारत के नागरिक होने के नाते अब तो अच्छा नहीं लगता है। अब देखो, मैं केस के रिलेटेड एक्स्ट्राडिशन केसेस में मैं बहुत बार भारत से बाहर गई हूँ, पर मैं तस्वीरें वही लेती हूँ जो काम के प्रति होता है। इसके अलावा मैं मालदीव्स कभी नहीं गई हूँ, कभी भी नहीं गई हूँ। हालांकि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं मालदीव्स जाके घूम के आ सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि भाई हमारे यहाँ कश्मीर है, हमारे यहाँ श्रीनगर है, हमारे यहाँ गोवा है, हमारे यहाँ लक्षद्वीप है, हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा है, हमारे यहाँ क्या नहीं है हमारे यहाँ। देखिए, योगी जी की सरकार आने से पहले 3,000-3,500 लोग जो है उत्तर प्रदेश के जितने भी तीर्थ स्थान हुआ करते थे वहां पर लोग जाया करते थे। योगी जी की सरकार आई, उन्होंने इतना खूबसूरत बना दिया कि अब 3.5 करोड़ लोग जाते हैं। कश्मीर में आप सोचो, कोई जाने से पहले अनम डरता था। बहुत नॉर्मली मैं ऐसे भाषा में समझा रही हूँ कि लोगों को समझ में आए कि क्यों मोदी जी इतने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कश्मीर में पहले लोग जाने से डरते थे। अगर फ्री में भी कोई टिकट दे दे और कहे कि भाई हम तुम्हारा बहुत लैविश इंतजाम कर देंगे, तुम कश्मीर जाओ, हम जैसे लोग कहते थे कि नहीं भाई कश्मीर नहीं जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, वापस आएंगे। मोदी जी की तो वो भी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई बिना सिक्योरिटी के मैं लाल चौक जाऊंगा। हाँ, लाल चौक वाली वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी उनकी। तो और अभी देखो आप कि 1,10,08,000 समथिंग जो है वो सिर्फ इस साल का है आंकड़ा। जो टूरिस्ट आए हैं वो भी हम जैसे भारत के टूरिस्ट को मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। भारत के जो लोग वेकेशन मनाने के लिए गए हैं, न्यू ईयर मनाने के लिए कश्मीर गए हैं, मैं उनको काउंट नहीं कर रही हूँ। जो विदेश से लोग कश्मीर और श्रीनगर और जम्मू आए हैं, और लद्दाख आए हैं, मैं उनको काउंट कर रही हूँ। तो एक बार आपको याद होगा कि अपनी एक स्पीच में भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेड इन इंडिया हमारा इतना फेमस है तो वेड इन इंडिया करो ना, वेड इन इंडिया करो, क्यों जाते हो बाहर अपनी होगा। इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग तस्वीरें चल रही हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप पर मजे करते हुए, एंजॉय करते हुए, और सोशल मीडिया पर एक कंपैरिजन स्टार्ट हो गया लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक नया जजीरा दरियाफ्त किया है लक्षद्वीप के नाम से। उन्होंने कहा है कि अब आपको मालदीव जाने की जरूरत नहीं है, आप इंडिया में रहते हुए, इंडिया के कल्चर को फॉलो करते हुए मालदीव के मजे अब जो है लक्षद्वीप में यानी कि इंडिया में लूट सकते हैं। क्या कहेंगे? आपने देखी तस्वीरें लक्षद्वीप की? नहीं, मैंने पिक्चर्स ऑब्वियसली देखी हैं और ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग पे चल रही है ये चीज़। तो मेरे ख्याल में तो अगर इंडिया एक बात कर रहा है तो इंडिया कैन गो
मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा आगे जा सकता है इंडिया, बिकॉज अगर आप देखें द वे दे हैव प्रोग्रेस्ड, उसकी वजह मेरे ख्याल में ये है कि आप देखें जिस लिहाज से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहाँ पे मोदी जो है वो रूल कर रहा है पिछले 10 साल से, और अभी फिर दोबारा आगे भी यही है कि अब की बार मोदी सरकार, तो मेरे ख्याल में तो वो ये अचीव कर सकते हैं। लेकिन देखें आप कंपैरिजन लाइक विद लाइक करें, पहली चीज़ आप ये देखें कि एक लक्षद्वीप जो है वो एक यूनियन है इंडिया की, यूनियन टेरिटरी। हाउएवर एक मालदीव जब एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट है कॉल्ड एज रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। तो ये दोनों के अंदर जो एक कंपैरिजन है ना वो इस लिहाज से आप करें कि चलें स्पेसिफिकली टूरिज्म के लिहाज से, क्योंकि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के पास टूरिज्म में देने के लिए बहुत कुछ है। आप ये ना करें कि इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक आइलैंड निकल आया तो जी लाओ अब इंडिया जो है वो टोटली टूरिज्म मॉडल पे है। इंडिया पहले भी टूरिज्म मॉडल पे है, इंडिया के पास हेरिटेज है, बहुत ज़बरदस्त कल्चर है। आप देखें मेरे ख्याल में जो जितने भी हमारे एंसेस्टर्स गुजरे हैं, ये जितनी भी रियासतें गुजरी हैं, उनका ज़्यादातर अगर हेरिटेज जो है वो इंडिया के अंदर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो अब अलॉन्ग विद दैट अगर एक आइलैंड उनको मिल रहा है तो मेरे ख्याल में तो ये एक बड़ी एक बूस्ट होगा टूरिज्म में। अब आप ये देखें ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद वहां पर जाकर जिस तरह उन्होंने फोटोशूट करवाया, उनकी पिक्चर वायरल हो रही हैं, और जिस तरह हम बाकी बॉलीवुड के स्टार्स की बात करें, सलमान खान, शाहरुख खान, वो भी लक्षद्वीप को लेकर जो है स्टेटस लगा रहे हैं, और मोस्टली इंडियंस ये कह रहे हैं कि आप अब मालदीव्स का बायकॉट करें और आप लक्षद्वीप को विजिट करें। देखें इंडिया के पास जो एक बॉलीवुड है ना वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। उनके जो स्टार्स हैं, शाहरुख खान ही इज़ अ वर्ल्ड नोन स्टार, तो अगर SR के एक पोस्ट लगा रहा है तो मेरे ख्याल में उसकी जो रीच जाएगी वो तो अबव स्टार्स है ना। अब ऑन दी अदर हैंड अगर आप मालदीव्स को देखें, हमें मालदीव्स के बारे में बस इतना पता है कि वो एक ऐसी कंट्री है जो कि टूरिज्म की वजह से मशहूर है, सही है। अदर देन दैट जो है वहाँ पे कुछ नहीं है। ऑन दी अदर हैंड इंडिया में मैं फिर वही बात करूंगा कि इंडिया में अगर आप जा रहे हैं ना, अगर मैं फॉर एग्जांपल इंडिया जा रहा हूँ, वैसे तो मौका नहीं मिलना मुझे, लेकिन अगर मुझे कभी मौका मिलता है और मैं इंडिया जाता हूँ तो मेरे ख्याल में कि खाली ये नहीं है मेरे पास करने के लिए कि मैं लक्षद्वीप जाऊँ और वहाँ पे बीचेस इंजॉय करूँ। अभी ये चलें, ये तो अभी एक आया ना आपके पास, इसके अंदर लाइमलाइट में आया। अदर देन दैट मेरे ख्याल में आपके पास उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी पहले। अभी हमने ऑब्वियसली मैं खुद तो नहीं गया, लेकिन ये है कि मैंने जो चीज़ें देखी हैं कि गोवा की बीचेस बड़ी मशहूर हैं जी वहाँ पे, और टूरिज्म वहाँ पे गोवा की तरफ बहुत है। और अगर एक कंट्री स्विच करता है अपना मॉडल इकोनॉमी के लिहाज से, क्योंकि अगर आप देखें दुबई क्या था 1960s-70s में, ठीक है, दे वर रिलायंट ऑन द ऑयल जो कि उनके पास था, लेकिन उन्होंने फोर्स ही कर लिया था फ्यूचर को कि हमारे पास इन फ्यूचर ये ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी हमने अपनी इकोनॉमी की, हमें इसको जो है ग्रो करके लेके जाना है टुवर्ड्स टूरिज्म। उन्होंने फिर उसको डेवलप किया। तो एक अच्छा कंट्री मेरे ख्याल में यही है जो कि फोर्स ही करे कि हमारे पास इन फ्यूचर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसकी वजह से हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क एट ऑल, क्योंकि इंडिया के अंदर पॉवर्टी रेट भी उसी तरह से है जिस लिहाज से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। उनकी पॉपुलेशन इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो अगर मैं बात करूं इंडिया की पर कैपिटा इनकम की और ये सारी चीज़ें, तो ये तो एक बिल्कुल ही एक अलग टॉक हो जाएगी ना। तो मेरे ख्याल में तो इंडिया को सबसे पहले तो देखें डिवेल्प करना पड़ेगा उस आइलैंड को। चलें उन्होंने डिस्कवर कर लिया या जो भी है पहले था, या दैट्स ऑल, तो उनको पहले तो सबसे पहले एक चीज़ को बनाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए बजट चाहिए, उस लेवल की लग्जरी लेके आनी पड़ेगी जिस लेवल की लग्जरी मालदीव्स में है। इंडिया को बजट का तो मेरा नहीं ख्याल इशू है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी और जितना रेवेन्यू वो हर साल जनरेट करते हैं अपनी एक्सपोर्ट कर करके, तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया जो कि इतनी कंट्रीज को जो है लोन दे रहा है, उनको हेल्प कर रहा है, डोनेशन दे रहा है, तो मेरा ख्याल है बजट का इशू नहीं है। इंडिया अभी जो कंपैरिजन चल रहा है मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप, आपको अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।